प्रखर को एग्जीबिशंस का, नई नई सजावटी चीज़ों का बहुत ही शौक था। एक ऐसे ही एग्जीबिशन में आज प्रखर को कई सारी चीज़ों में से एक बेहद ही खूबसूरत सा लकड़ी के टुकड़ों से सजा हुआ कुछ दिखाई दिया। दूर से समझ नहीं आया तो करीब जाकर देखा। ज़्यादा तो कुछ खास नहीं, एक जिक्सो पजल था। लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया था इसे, जिसे देखते ही उस पे प्रखर का दिल आ गया। बाइक्स, गैजेट्स और ऐसी एग्जीबिशन में कई सारी खरीदी हुई चीज़ें प्रखर के पहाड़ी के ऊपर बने घर में सजी हुई थी। घर पहुंचकर प्रखर ने बॉक्स खोला। जिक्सो पजल के सारे टुकड़े एक एक करके टेबल पर बिखेरे और उनको सजाना शुरू कर दिया। सारे टुकड़े जोड़ते जोड़ते उसके चेहरे पर हैरानी सी आती जा रही थी और कुछ टुकड़ों को जोड़ते ही हैरानी से उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि पजल में बिल्कुल प्रखर की तरह सोफे पर बैठा कोई इंसान बना हुआ था। प्रखर 1 मिनट को रुका और बचे कुचे टुकड़े दौड़ने लगा और फिर से हैरानी ही उसके हाथ आई, क्योंकि पजल में सोफे के पीछे एक खिड़की बनी थी और प्रखर के पीछे भी एक खिड़की थी। उस पजल वाली खिड़की पर एक औरत खड़ी थी। प्रखर ने तुरंत पीछे मुड़ा और खुद की खिड़की देखी। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसने राहत की सांस ली और खिड़की बंद करने गया। फर्श लकड़ी का बना हुआ था जो हर एक कदम के साथ तरमरा रहा था। प्रखर ने खिड़की के पलटे खींचकर उसे बंद किया और वापस सोफे पर जाने को पलटा ही था जब एक पल को प्रखर बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल खुद पर आस्था हुआ उसने वापस खिड़की को खींचकर बंद किया। दिन भर की थकान कुछ ज़्यादा ही थी आज, तो चरमराती हुई लकड़ियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपने कमरे में गया। वो नहाकर लेटा तो लगभग उसे तुरंत ही नींद आ गई। नींद गहरी तो थी, लेकिन गहरी नींद में भी एक आवाज़ पहाड़ों के सन्नाटों में ऐसी सुनाई दे रही थी कि अपने आप उसकी गहरी नींद खुल गई। जरूर कोई चोर घुस आया था। प्रखर बेहद अमीर था, इसलिए मशहूर भी था। उस छोटी सी जगह पर वो चुपचाप दबे पाँव बिना कोई आवाज़ किए उठा और पलंग से उतरकर अपने कमरे के दरवाजे तक गया। पहले वो जिक्सो पजल और फिर ये प्रखर बिना कोई आवाज़ किए और घुटनों के बल झुक के दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करने लगा कि बाहर क्या हो रहा था। जो भी कोई था बिल्कुल आराम से बिना खौफ ऊपर चढ़ रहा था और अब अंदर से बिल्कुल अंधेरी कमरे के ठीक सामने दरवाजे के बाहर प्रखर को परछाई देखकर समझ आ रहा था कि एक जोड़ी पैर वहां आकर रुके और घूमकर प्रखर के दरवाजे की ओर गए। प्रखर घबराहट में थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन वह घबराहट में उठा और दरवाजे की कुंडी लगाई। प्रखर वापस पलटकर हाथ में खुद की हिफाजत के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था जब दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और फिर दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। इस वक्त प्रखर इतनी बुरी तरह से डरा और घबराया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। इतनी ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। प्रखर बस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई है तो किधर है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक के बाद एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रखर के पूरे बदन पे जैसे इस वक्त सांप रेंग रहे थे। प्रखर ना तो बोल पा रहा था और ना ही वो पूरी ताकत लगाकर चीख पा रहा था। धड़कन भी ऐसी थी जैसे कुछ ही देर में उसका दिल सीने से उतरकर बाहर निकल आता। खून नसों में उबलता हुआ गुजर रहा था और वो कदमों की आवाज़ उसके ठीक सामने से होती हुई
दीवार तक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से बाहर कूद गया हो। इस आवाज के होते ही प्रखर ऐसे उठा जैसे कबूतर बिल्ली के पंजे से भागता है। उछलकर प्रखर स्विच बोर्ड तक गया और कमरे की बत्ती जलाने पर देखा कमरा तो खाली ही पड़ा था। बाहर झांका तो वहां भी कोई नहीं दिखा। प्रखर की जैसे जान में जान आ गई थी। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन एक घबराहट अभी भी थी जिसकी वजह से दोबारा नींद नहीं आ रही थी उसे। तकरीबन 2 घंटे तक प्रखर ऐसे ही बैठा रहा। जब दोबारा और कुछ नहीं हुआ तो प्रखर की थोड़ी हिम्मत लौटी। वापस नीचे ड्राइंग रूम में गया। पता नहीं क्या सूझा, उसने पजल के टुकड़े उठाए और एक प्लास्टिक बैग में उन्हें भरकर खिड़की के बाहर पूरी ताकत से फेंक दिया। पूरी रात उसकी जागती हुई कटी, लेकिन आराम से कटी, क्योंकि उसके बाद उस रात को और कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन आराम से प्रखर अपने ऑफिस गया। काम धाम सब कुछ आराम से हुआ, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि रात को ही घटना ने प्रखर को बुरी तरह से झकझोर रखा था। आज इसलिए काम भी जल्दी ही खत्म कर दिया। कल वाली रात की घटना के कारण घर जाने में प्रखर को थोड़ी हिचकिचाहट और घबराहट थी, लेकिन घर तो घर था, जाए तो आदमी जाए कहाँ। अपनी महंगी क्रूजर बाइक स्टार्ट करके प्रखर घाटियों के रास्ते से होता हुआ पहाड़ी पे चढ़ने ही वाला था, तब अचानक ही एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहां से सामने आ गई। सही वक्त पे बाइक रोक दी तो एक हादसा होते होते रह गया। उसने राहत की सांस लेकर बूढ़ी औरत को जाते हुए देखा। प्रखर ने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट कर पहाड़ी पर चढ़ा दिया। ठंडी हवाओं में पिछली रात हुई घटना को कुछ समय के लिए भूला ही था, जब एक बार फिर से प्रखर की आंखें हैरानी से फैलती चली गई। क्योंकि उसकी बाइक जितनी देर में पहाड़ पर 3 किलोमीटर नहीं आई थी, उससे पहले ही वही औरत दोबारा सड़क के किनारे एक पत्थर पर ठीक उसके सामने बैठी थी। प्रखर ने तुरंत ही गियर लगाया और वहां से तुरंत निकला। तकरीबन 3 किलोमीटर और गया था जब वही औरत फिर से सड़क के किनारे दिखी। इस बार प्रखर ने अपनी बाइक नहीं रोकी, वो चलता गया और सीधा अपने घर आकर ही रुका। तुरंत ताला खोलकर अंदर आया। घर में घुसकर उसने सबसे पहले सारी खिड़कियां बंद की। ऊपर के कमरे की खिड़कियां बंद करने को जैसे ही सीढ़ियों के पास गया तो वही बूढ़ी औरत उसके सामने सीढ़ी पर ऊपर बैठी हुई थी। कोई भी होता तो घर में एक पल नहीं रुकता। वो वहीं से दौड़ा और कुछ ही कदम चलकर सीधे खिड़की से बाहर कूद गया। कुछ खरोंची आई थी उसके बदन पर, लेकिन सर जाकर सीधा लकड़ी के कुछ टुकड़ों से टकराया। उठकर प्रखर अपना माथे पकड़े हुए था कि उसने देखा उसका सिर जिस लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठर से टकराया था वो वही जिक्सो पजल था। प्रखर हैरानी से उसे देख ही रहा था जब उसके कानों में एक आवाज ने कहा, अगर इसे नहीं बनाया तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। लैंप की रोशनी में किसी तरह देखते देखते प्रखर ने जल्दी जल्दी उस पजल के टुकड़े को एक एक करके जोड़ा और उसे पूरा किया। पूरा करते ही उसकी आंखें एक बार दोबारा हैरानी से फैल गई, क्योंकि इस बार पजल को जोड़ने पर झाड़ के पास एक आदमी दिखा और पीछे मकान की खिड़की पर एक औरत। प्रखर ने सामने एक झाड़ देखा और फिर डरते डरते पीछे पलटा तो उसी का मकान था, जिसके ऊपर की कमरे की खिड़की पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। प्रखर को पता नहीं क्या सूझा। वो किसी शरीफ बच्चे की तरह बिना इधर उधर देखे सीधा अपने घर के दरवाजे तक गया और दरवाजे को
बड़े अदब के साथ खोलकर खड़ा हो गया। कदमों की आहट ऊपर वाले कमरे से नीचे तक आ रही थी। एक के बाद एक सीढ़ियों से होती हुई कदमों की आहट नीचे तक आई और फर्श की चरमराती लकड़ियां ये बता रही थी कि जिसके भी वो कदम थे वो बाहर आकर ही रुके। प्रखर जैसे अचानक किसी गहरी बेहोशी से जागा हो, वो घबरा कर घर के अंदर चला गया और उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मगर काफी देर तक वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा और फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अगले कुछ दिन आराम से तो कटे, लेकिन इतना कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो घबराहट जैसी होनी चाहिए वैसे ही प्रखर के दिल में भी थी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और प्रखर की घबराहट भी उसके मन से पूरी तरह से निकल गई। एक रात प्रखर रात का खाना बना रहा था और खाना बनाते बनाते कुछ मसाले इधर उधर ढूंढ रहा था जब प्रखर की ठीक हो चुकी जिंदगी में एक बार फिर से अचानक वही घबराहट लौटी। एक बार फिर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैरों में बेड़ियां बांध दी हो। हिलना डुलना तो दूर की बात थी, सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। इससे अब और नहीं भागना चाहता था प्रखर। उसने एक झटके से किचन के ऊपर बनी ड्रॉर खोली तो अंदर वही जिक्सो पजल रखी थी। उसे उतार कर सामने रखा तो कानों में फिर से वही आवाज आई, अगर इसे नहीं बनाया तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर बड़ी अजीब सी और डरी हुई निगाहों से कुछ देर तक उसे बस देखता रहा और फिर उसे किनारे रखकर वापस खाना बनाने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं बनाऊंगा। अभी तक उसने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। प्रखर ने वापस कढ़ाई को हाथ लगाया तो पता नहीं कैसे कढ़ाई उछलकर प्रखर के पूरे शरीर पर गिर गई। और गर्मा गर्म खोलते हुए तेल ने प्रखर के पूरे बदन को जला दिया। प्रखर ने तुरंत पानी का नल चलाया और बहते हुए पानी के नीचे हाथ डाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ठंडे पानी से जलन और भी ज्यादा होने लगी। प्रखर ने तुरंत पजल उठाया और उसे बनाने लगा। जैसे ही पजल बना तो प्रखर ने पजल की तस्वीर में देखा कि दीवार के आईने में एक औरत दिखाई दे रही थी। प्रखर ने तुरंत पीछे पलटा और देखा कि उसके दीवार पर लगे शीशे पर भी वही बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूढ़ी औरत आईने के अंदर से उसको मार रही हो, जैसे कि वो शीशे में तो चली गई हो लेकिन बाहर नहीं आ पा रही हो। प्रखर ने पहले इधर उधर देखा और जब कुछ नहीं सूझा तो उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और प्रखर ने आईने को तोड़ दिया और फिर वैसे ही कदमों की आवाज एक बार फिर से घर के बाहर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रखर के हाथ का गर्म तेल से हुआ जख्म अचानक अपने आप ठीक हो गया। दाग सा बन गया था लेकिन कोई जलन या दर्द नहीं था। जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर आ चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। एक बार फिर से जैसे घबराहट और डर प्रखर के दिल से बिल्कुल निकल चुका था। तो एक रात जब प्रखर बेफिक्र होकर सो रहा था तब प्रखर को नींद में सुनाई तो दिया पर वो बस एक करवट लेकर पलट गया। खटखट की आवाज आना 1 मिनट को रुकी, लेकिन जब प्रखर हिला डोला नहीं तो दोबारा से इस बार प्रखर आंखों में खौफ और माथे पर पसीने लिए हुए जागा और बैठकर ये सुनने की कोशिश करने लगा कि उसने जो सुना है वो सही सुना है या नहीं। तभी उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। प्रखर तुरंत पलंग से नीचे उतरा
और अपने बॉक्स पलंग को एक झटके में खोला तो उसके अंदर जो था उसे देखकर प्रखर के बदन पर सांप रेंगने वाला एहसास उसे सुनकर गया। उसके अंदर वही जिक्सो पजल था जो कि बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था। ये जिक्सो पजल तो ड्राइंग रूम में था, फिर ये यहाँ कैसे? तभी उसके कानों में वही आवाज़ फिर से आई। अगर इसे नहीं बनाया तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर ने आंखों में आंसू लिए हुए चिल्लाते हुए कहा, नहीं बनाऊंगा तुम्हारा पजल, देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। क्या जिंदगी भर मैं तुम्हारा नौकर बन करूँगा? मारना चाहती हूँ मुझे? आओ मार दो मुझे मार दो और ये झंझट खत्म कर दो। मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारा पजल और तुम्हें कहीं से भी बाहर नहीं निकालूंगा। इतना कहकर प्रखर किसी रूठे हुए बच्चे की तरह घर से निकलने को हुआ तो दरवाजा खोलते ही प्रखर के गुस्से के आंसू खौफ और जिंदगी की भीख मांगने वाले आंसू में बदल गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत अपने घुटनों और कोहनियों के बल किसी रेंगते हुए जानवर की तरह सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ आ रही थी। आज भी घाटी के लोग बताते हैं कि उस रात पहाड़ी के ऊपर के मकान से साहिब के चीखने की आवाज़ इतनी तेज और इतनी तेजी से आई थी कि पूरा पहाड़ी इलाका भी ठर्रा गया था। और उसके बाद पूरे घाटी में कभी भी कहीं भी और किसी के भी कोई मौत या अनहोनी होती है तो उससे एक रात पहले एक पागल आदमी फटे हुए कपड़ों में सड़कों के बीचों बीच लकड़ियों की मदद से कुछ बनाता हुआ मिलता है।